नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 एंकर ने आज माफ़ी मांग ली। सुधीर चौधरी इनका नाम है और वो आज तक नाम के चैनल में काम करते हैं। प्राइम टाइम के एंकर हैं और बहुत ही कुख्यात किस्म के एंकर रहे हैं। उनके खाते में बहुत सारे अपराध दर्ज हैं। वो तिहाड़ जेल भी होकर आ चुके हैं एक रिश्वत कांड के सिलसिले में। उन्होंने हेमंत सोरेन के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थी अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में। उस प्रोग्राम में जो टिप्पणी उन्होंने की थी उसमें उन्होंने हेमंत सोरेन को इस तरह से प्रस्तुत किया था कि वो जंगल में रहने लायक ही हैं। उनको जंगल की याद दिलाई है। वो जंगली आदमी हैं और वो अय्याशी करते हैं, बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, वगैरह वगैरह। कोई व्यक्ति तरक्की करके कुछ हासिल कर लेता है, एक मुकाम पर पहुंचता है, और अगर वो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, तो क्या वो अपराध कर रहा है? ये सवाल उठ रहा है मीडिया में। और इसको लेकर मीडिया में ही क्यों, राजनीतिक हलकों में भी, क्योंकि इस पर प्रियंका गांधी ने भी टिप्पणी की है, राहुल गांधी ने भी टिप्पणी है और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने टिप्पणियां की हैं। और इस कदर दबाव बना है सुधीर चौधरी पर कि उन्हें आखिरकार माफ़ी मांगनी पड़ी है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े चैनलों में इस तरह के एंकर काम कर रहे हैं जो इस तरह के पूर्वाग्रह रखते हैं, दुराग्रह रखते हैं और टिप्पणियों में अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपने अंदर का विष निकालने के लिए उन चैनलों का, उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो चैनल उनका इस्तेमाल होने देते हैं। क्या इसलिए कि सुधीर चौधरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का वरद हस्त है? वो उन्हें बुलाकर इंटरव्यू देते हैं और वो उनकी तारीफ में हर दिन एक प्रोग्राम करते हैं, उनकी तारीफ में और विपक्षी दलों के बुराई में, उनको बदनाम करने के लिए। और ये सुधीर चौधरी का इतिहास अगर आप झांकेंगे तो जो आज कर रहे हैं वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। जी टीवी में उन्होंने क्या किया, या उसके पहले लाइव इंडिया टीवी में उन्होंने क्या किया, किस तरह से एक मासूम लड़की का जीवन खराब कर दिया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने जेएनयू के बारे में फर्जी वीडियो जारी किया, दिखाया, झूठ बोला, जो पकड़ा गया, किस तरह से उन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास, गौहर रजा को बदनाम करने वाली रिपोर्टें दिखाई और किस तरह से जहर उगलने वाली भाषा का इस्तेमाल वो करता रहा है। तो ये एक एंकर है जो इतने वर्षों से बड़े बड़े चैनलों में काम कर रहा है। माफ़ी मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अपराध उससे कम नहीं हो जाता है, क्योंकि आपको ये हजम नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के इतने दबाव, इतने हमलों के खिलाफ तन कर खड़ा है। वो झुक क्यों नहीं रहा है? वो पाला बदलकर प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के साथ क्यों नहीं हाथ मिला लेता है? क्यों नहीं उनकी सत्ता को मजबूत करता है? क्यों लड़ने पर आमादा है? टारगेट इसलिए किया गया हेमंत सोरेन को, इसीलिए टारगेट किया जाता है तेजस्वी यादव को, इसीलिए टारगेट किया जाता है अखिलेश यादव को। जो भी नेता, और ख़ास तौर पर अगर पिछड़ी जातियों के नेता हैं वो, और बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके राजनीतिक योजनाओं में तुषारापात करने की स्थिति में बन रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ जहर उगलेंगे। और ये केवल एक एंकर नहीं कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया का, मनुवादी मीडिया कह लें जिसको कहते हैं अक्सर दलित लोग, और भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि वहाँ पर अपर कास्ट की मानसिकता हावी है। वहाँ पर इस तरह के एंकर्स की भरमार है, लंबी फहरिस्त है, एक के बाद एक हर एंकर वही कर रहा है। उसे दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये सब एक ही भूमिका में चाहिए, और वो भूमिका ये है कि वो अपर कास्ट की दास्ता स्वीकार कर ले, उनका वर्चस्व स्वीकार कर ले, उनकी राजनीति को स्वीकार कर ले, और वो अपने हाथ से जितना दे दें उससे संतुष्ट हो जाए। वो उनके जमात के किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दे, उपराष्ट्रपति बना दे, उससे उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि ये तो इतनी बड़ी
सौगात दे दी गई है उनके समुदाय को। भले ही उन्हें रोजगार न मिले, भले ही उन्हें सामाजिक बराबरी न मिले, आर्थिक बराबरी न दी जाए, उनके खिलाफ भेदभाव किए जाए, उनके सिरों पर मुंह पर कोई मूत्र त्याग कर दे, उन्हें पिटाई करे, डंडों से पिटाई करे, सार्वजनिक रूप से पिटाई करे, उनको घोड़ी चढ़ने से रोक दे, उनको घड़ी पहनने से रोक दे, उनको मोटरसाइकिल बाइक पर चलने से रोक दिया जाए। ये तमाम चीज़ें इस पूरे जो एंकरों का गिरोह है, जिसकी मानसिकता ब्राह्मणवादी है, वो इस तरह का पूरा माहौल बनाता है सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्र है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संसद में उठाया। हालांकि जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, सभापति महोदय हैं, उन्होंने बहुत टोका टाकी की, उनको बोलने नहीं दिया और ये भी कह दिया कि ये कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। जब खड़गे साहब ने पूछा किस कानून के तहत, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तो चाटुकारिता में लगे हुए थे, वो प्रधानमंत्री की चापलूसी में लगे हुए थे, क्योंकि अटैक प्रधानमंत्री पर हो रहा था कि क्योंकि वो हेमंत बिश्व शर्मा को क्यों नहीं हटा रहे हैं कि दलित विरोधी टिप्पणी के लिए। तो ये एक चरित्र है अपर कास्ट के जो शासक हैं उनका, या जो बुद्धिजीवी हैं उनका, मीडिया कर्मी हैं उनका, पत्रकार हैं उनका, इन सब का। ये बहुत दुखद स्थिति है कि जिस समुदाय की आबादी लगभग 80% है, उसके खिलाफ इस तरह की मानसिकता वाले लोग लगातार जहर उगल रहे हैं और उनका कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है, बल्कि वो पुरस्कृत किए जा रहे हैं सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।